इरशाद फरमाया, ए मूसा, बात यह है कि जो ये कमाता है वो हराम है, जो खाता है हराम है, जो पहनता है वो हराम है। अब बताइए पीछे इस्लामी भाइयों, लोग कहते हैं मैं काबे के सामने गया, दुआ करके आया, मैंने फला पीर साहब से दुआ करवाई, मैंने फला जगह जाकर दुआ की, मेरा मसला ही हल नहीं हो रहा, मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही, मैं कुरान पढ़ता हूं मुझे रूहानियत नहीं मिलती, मैं दुरूद पढ़ता हूं मुझे चाशनी नहीं मिलती, मैं नमाज पढ़ता हूं मेरा नमाज में दिल नहीं लगता। अल्लाह के बंदो चेक तो करो कि कहीं मैं हराम तो नहीं खा रहा। एक और हदीस सुनिए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जिस शख्स में कुर्बानी करने की वुसअत हो फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। अब इसमें समझाया गया कि अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम इस काबिल हैं, हमारे पास इतनी वुसअत है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं कुर्बानी को, और जो शरीयत ने जो उसका निसाब रखा है अगर हम पूरा कर सकते हैं तो फिर हमें कुर्बानी जरूर करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी सादत है। आप यकीन करें कि ईद के दिन, यानी ये जो ईद के अयाम होते हैं ना, इसमें अल्लाह की बारगाह में खून बहाने से अफजल कोई अमल नहीं होता। तो जहां फर्ज नमाजें पढ़नी है और अगर कुर्बानी वाजिब है तो जरूर कीजिए। अच्छा, ये आजकल बड़ी अजीब अजीब लॉजिक्स निकालने वाले बताने वाले बता रहे होते हैं कि जनाब कुर्बानी इतनी सारी होती है, इसकी बजाय किसी गरीब का भला कर दिया जाए। उनको शायद पता ही नहीं है कि कुर्बानी की वजह से गरीबों का कितना बड़ा भला होता है। वैसे तो सोशल मीडिया पे हमारे बड़े तफसीली क्लिप्स मौजूद हैं। पहली बात तो एक बात समझ लें, मैं और आप कोई भी नेकी करते हैं अल्लाह की रिजा के लिए। अगर मेरे रब की रिजा उन दिनों में कुर्बानी में है तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मेरे रब की रिजा है, मैं कुर्बानी करूंगा। मैं इधर उधर की बातें नहीं सुनूंगा कि इसके बदले कुछ और कर लो, इसके बदले कुछ और कर लो। और आप गौर कर लें, हर साल कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है जब हज पे लोग जाते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके वहां क्यों जा रहे हैं, किसी गरीब का भला कर दें। अच्छा जनाब, ये करोड़ों रुपए की कुर्बानी हो रही है, किसी गरीब का भला कर दें। 12 रबीउल अव्वल को अगर कोई लंगर करता है, न्याज करता है, खुशी में लाइटें लगाता है, तो किसी गरीब का भला, कोई ना कोई लॉजिक लेकर आते हैं। ये सारी लॉजिक्स जो हैं, आप जरा गौर करें इसके पीछे मामला क्या है। कभी भी आपको ये सुनाई देता है कि जनाब इतना महंगा मोबाइल फोन लेने की क्या जरूरत है, किसी गरीब का भला कर दें। इतनी महंगी वॉच आई है और जनाब इतनी महंगी घड़ियां पहनने की जरूरत क्या है, किसी गरीब का भला कर दें। ब्रांडेड कपड़े पहनने की जरूरत क्या है, किसी गरीब का भला कर दें। जनाब न्यू ईयर नाइट में इतनी आतिशबाजी करने की क्या जरूरत है, किसी गरीब का भला कर दें। अपने बच्चों की शादी में इतने किस्म के फंक्शन करने की जरूरत क्या है। नहीं, आप कहीं नहीं सुनेंगे। सारे गरीब याद आएंगे कि जब अल्लाह की इबादत की तरफ मुसलमान रुजू करते हैं, जब उनका शौक बढ़ता है कि रब की बारगाह में कुर्बानी पेश करे, खर्च करे, अपनी जान की कुर्बानी पेश करे, वक्त दे, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। इस बॉटम इन हार्ट में कुछ गड़बड़ है, समझिए बात को। अब मैं आपको बताता हूं, जिसको बहुत ज्यादा इस बात की फिक्र है कि गरीबों का भला हो जाए। ये कुर्बानी, सुभान अल्लाह, ये एक ऐसा शानदार फरीजा है और ऐसी खूबसूरत यूं समझिए कि त्यौहार है, इस्लामी त्यौहार है कि जिसकी बरकत से लाखों नहीं करोड़ों गरीबों का भला होता है फ्रॉम द डे वन। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल ले लें, वैसे हमारे जितने ये जो तीसरी दुनिया के बड़े सगीर के मुल्क कहलाते हैं, जब बहुत कुर्बानी होती है, पाकिस्तान हो गया, हिंदुस्तान हो गया, बांग्लादेश, जहां भी गरीब ममालिक हैं, मुझे बताइए कुर्बानी के जानवर आते कहां से। 90% जानवर वो लोग लेकर आते हैं जो अपने घरों में, अपने गांव गोठों में इन जानवर को पालते हैं। गरीब लोग होते हैं और पूरा साल पालते हैं ताकि कुर्बानी के दिनों में बेचेंगे तो उससे हमें पैसे मिलेंगे। तो उन लाखों करोड़ों गरीबों का भला होता है जब कुर्बानी होती है। अच्छा, बिजनेस का मॉड्यूल क्या है, व्हाट इज द वे टू बूस्ट योर बिजनेस और योर इकोनॉमी। उसका तरीका यह कि एक बंदे की जेब से पैसा निकले और वो मुख्तलिफ लोगों की जेबों में चला जाए। अमीर की जेब से पैसा निकले, गरीब की जेब में चला जाए। तो अब वो गुरबा, वो मेहनत मजदूरी करने वाले गांव गोठ के विलेजर्स, वो गांव गोठ के रहने वाले जानवर लेकर शहरों में आते हैं और जनाब अब अमीर आदमी, अब जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी, वो पैसे देता है और उनको गोया पूरे साल के लिए इतनी अमाउंट मिल जाती है कि पूरा साल वो अपना घर चलाते हैं, नए जानवर पालते हैं। तो जनाब पहला फायदा तो ये हो गया। कहाँ गए पैसे? गरीबों के पास गए। अच्छा, लेकिन जब वो जानवर किसी मंडी में आए तो उस मंडी में हजारों लाखों, यूं समझिए पूरी दुनिया में अगर देखें तो लाखों शायद मजदूरों का भला शुरू हो जाता है। कोई चारा खिला रहा होता है, कोई लोडिंग कर रहा होता है, कोई उनका ख्याल कर रहा होता है, उनका रोजगार शुरू हो जाता है। फिर जब वो खरीद कर घर लाते हैं तो सुजुकी वाले, ट्रक वाले, उनका रोजगार शुरू हो जाता है। अच्छा, मंडी में सिर्फ चारे वाले नहीं, रस्सी वाले, जानवरों की खूबसूरती की चीजें होती है वो भी बेच रहे होते हैं। हजारों लोग आते हैं तो वहां पर बाकायदा स्टॉल्स लग जाते हैं, खाने पीने की चीजें बिकना शुरू हो जाती है। कितने गरीबों का भला होता है। अच्छा, जब वो जो जानवर आपके मोहल्ले में, हमारी घरों के करीब आ जाता है तो अब घर के इलाके में, बिल्डिंग में चौकीदार और मोहल्ले वाले जो लोग जानवर संभालते हैं उनका रोजगार शुरू हो जाता है। सारे तो गरीब हैं। अच्छा जनाब, और आगे चलते हैं। उसके बाद जब कुर्बानी होती है तो कौन करता है कुर्बानी? है हम खुद तो नहीं काटते ना जानवर को, हजारों लाखों गोश्त फरोश कसाब
اسلامی بھائیوں کا, اور ایک ایک کساب کے ساتھ 5-5 6-6 ہیلپر ہوتے ہیں, ان کا ٹھیک ٹھاک روزگار بن جاتا ہے 3 دنوں کے اندر. اب وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ بھی نارمل لوگ ہوتے ہیں, ان کو زبردست روزگار مل جاتا ہے. مسلمانوں کی جیب سے پیسہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے. اچھا اب گوشت کٹ گیا, کٹنے کے بعد کیا ہوا؟ سارا ہم نہیں کھا جاتے, لوگ اپنے رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں, بہت سارے غریبوں بھی بانٹتے ہیں. تو لاکھوں لاکھ غریبوں کو گوشت ملتا ہے, بلکہ ایسے لوگوں کو ملتا ہے جنہوں نے پورا سال گوشت نہیں کھایا ہوتا, ان تک گوشت پہنچ جاتا ہے. اور آگے چلیے, اب جب گوشت اس کے کچھ دنوں کے بعد ایسی جگہوں پر پکنے کے لیے جاتا ہے جو کباب بناتے ہیں, بوٹی بناتے ہیں, جناب وہ بھی نارمل لوگ ہوتے ہیں, ان کا بھی روزگار چل پڑتا ہے. اور آگے چلیے تو اس کی جو کھالیں ہوتی ہیں, یہ کھالیں کسی لیدر فیکٹری میں جا کے بکتی ہیں, تو وہاں شوز جیکٹ وہ بنتا ہے, تو اس کی سلائی کڑھائی مزدوری کرنے والے, یعنی اگر فرام دا سٹارٹ ٹل دا اینڈ دیکھیں تو کروڑ لوگوں کا بزنس چلتا ہے, روزگار چلتا ہے, مزدوری ملتی ہے, گوشت ملتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. گویا سنت ابراہیمی پر عمل بھی ہو رہا ہے, گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں, اور پورے مملکت کا, پوری کنٹری کا کاروبار چل رہا ہے, لاکھوں لوگوں کا روزگار بڑھ رہا ہے. تو یہ جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں نا, اس پر توجہ نہ دیا کریں. یہ تو میں نے آپ کو اپنے دماغ سے حکمتیں بتائی ہیں, ورنہ جس کریم نے یہ کام ہم پر حکم فرمایا ہے, ہم پر لازم شریعت نے کیا ہے, وہ جانے, اس کی حکمتیں جانے. اگر کسی کام کی حکمت سمجھ نہ بھی آئے, تو ہمارا کام اس کی لاجک تلاش کرنا نہیں. اگر ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حبیب کا حکم ہے, ہمارا کام لبیک کہنا ہے, ہمارا کام عمل کرنا. ہم بندے ہیں, ہمارا کام لبیک کہہ کر کام کرنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ چلیں, فضیلت پر بھی بات ہو گئی, کچھ لاجکس پر بھی بات ہو گئی. اور اب آئیے, سبحان اللہ, اگر یہ کام ہم دعوت اسلامی کے تھرو کرواتے ہیں تو یہ اتنے سارے بینیفٹس تو ہونے ہی ہونے, کچھ اور شاندار بینیفٹس ہوں گے. کیونکہ دنیا بھر میں جو لوگ ہمارے عاشقان رسول لیتے ہیں, کئی ملکوں میں قربانی کرنا آسان نہیں ہوتا, پھر اس کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا, اس کی صفائی اور اس کے بعد اس کا گوشت بانٹنا. تو اب کہاں قربانی کروائیں؟ تو سبحان اللہ, دعوت اسلامی نے آپ کے لیے کام بڑا آسان کر دیا کہ ہم نے اجتماعی قربانی, ڈونیٹ قربانی کا ایک ماڈیول متعارف کروایا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں, آپ گھر بیٹھیں, آپ کی قربانی ہم کریں گے. اور کیسے کریں گے؟ کیونکہ یہ شرعی کام ہے, شرعی فریضہ ہے, واجب ہے. تو اس کے جو بھی شرعی کانسیکوینسز ہیں, اس کی جو شرعی احتیاطیں ہیں, مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر, ان سے تربیت لے کر ایک شاندار نظام بنایا کہ آپ کا حصہ جو ہے, آپ کے نام کی قربانی پراپر ٹائمنگ میں, پراپر طریقے سے اور شریعت کی گائیڈنس میں ہو. اور پھر وہ قربانی ہونے کے بعد آپ کی تو قربانی ہو گئی, مگر اب دیگر فائدے کیا ہوں گے کہ جو اس کا گوشت ہے وہ عاشقان رسول کے گھروں تک پہنچے گا. اور آپ یقین کریں, بعض اوقات تو ایسے لوگوں کے گھروں تک گوشت پہنچتا ہے جو شاید پورا سال بقرہ عید کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی گوشت آ جائے گا. آپ کسی بیرون ملک میں بیٹھے ہیں, ہم تو روز شاید کھانا اچھا کھا لیتے ہیں, مگر آپ کی اس قربانی کی برکت سے کسی کا 15 دن یا کسی کا مہینہ جو ہے گھر میں گوشت پکتا رہے گا, اور اس کے دل سے آپ کے لیے دعائیں ہوں گی. اور اس کے بعد اس کی جو قربانی کی کھال ہے, وہ آپ کی میری دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے, علماء بنا رہی ہے, حفاظ بنا رہی ہے, مسجدیں بنا رہی ہے, اور نہ جانے دین کی کتنی ساری چیزوں پر کام ہو رہا ہے, انشاءاللہ ہمارا اس میں بھی حصہ مل جائے گا. تو دیکھا جائے تو بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے, انشاءاللہ نیکیوں کا خزانہ ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس بار آپ نے اپنی قربانی کرنی ہے دعوت اسلامی کے ساتھ. اور ہاں, صرف اپنی قربانی کیوں, اپنے رشتہ داروں سے بات کیجئے, اپنے دوستوں سے بات کیجئے. انشاءاللہ میں ابھی کچھ تفصیل بھی بتاتا ہوں. میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو اس بار قربانی کی ریٹ لسٹ ہے, جو بکرا ہے پورا, اگر آپ ہول گوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 34,000 ہے. اچھا, اب یہ تو پاک روپیز میں ہے. اچھا, لیکن جو لوگ بیرون ملک میں, تو ان کی آسانی کے لیے میں کرنسی میں کچھ ریٹس بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ پر کاؤ شیئر ان UK 65 پاؤنڈز, اور اگر کوئی فل کاؤ دینا چاہتا ہے تو 455 پاؤنڈز ہیں, اور اگر کوئی ہمیں ایک گوٹ دینا چاہتا ہے تو 105 پاؤنڈز ہیں. اب 105 پاؤنڈ یا 65 پاؤنڈ ایک آپ کا حصہ تو ہو جائے گا, لیکن نہ جانے کتنے لوگوں تک ماشاءاللہ گوشت پہنچ جائے گا. تو اپنی قربانی اس بار آپ نے دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے. USA کی طرف چلے تو $80 ہے پر کاؤ میں جو آپ کا حصہ ہے, اور ایک گوٹ, ایک بکرا جو ہے $130 ہے. کینیڈا میں $100 پر شیئر کاؤ میں, اور گوٹ کے اندر 165 کینیڈین ڈالرز ہیں. یورپ کی بات کریں تو 70 یورو ایک حصہ ہے گائے کے اندر, اور پورا بکرا جو ہے فل گوٹ 120
यूरोज बनते हैं। बाकी इसी तरह करेंसीज हैं। यूएई में अगर हम बात करें तो 275 दिरहम्स बनते हैं एक हिस्से के। शायद 350 दिरहम में तो यूएई में आप बकरा ढूंढ नहीं सकते या हिस्सा ले नहीं सकते, और अगर बकरा की तरफ चलें तो आपका बनता है 450 दिरहम। तो क्यों ना हमारे मशरिक वुस्ता के लोग हों, मिडल ईस्ट के लोग हों, यूरोप के लोग हों, अफ्रीका के लोग हों, आशिकान रसूल हों, अपनी दावत इस्लामी के साथ इस बार कुर्बानी करें। और हाँ, मैं तो एक और मशवरा भी दूंगा कि अगर आपने सुभान अल्लाह, नबी पाक हमें भूले नहीं थे, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मिना की वादियों में अपनी उम्मत के लिए कुर्बानी की, तो क्या ही अच्छा हो कि जहां मैं अपने लिए कुर्बानी करूं वहां मेरे आका अलैहिस्सलाम के नाम की भी कुर्बानी करूं, और ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में इसाले सवाब के लिए होगा। तो हो सके तो पूरी गायें या कम से कम एक पूरा बकरा जो है, हम कहते हैं ना क्या पेश करें जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। और सुभान अल्लाह, अल्लाह ने और नवाजा है तो अपने सैयदी गौसे आजम के इसाले सवाब के लिए। एक्चुअली नाम पर तो अल्लाह की कुर्बानी होती है, ये दरअसल इसाले सवाब के लिए होती है। फिर आगे चले तो अपने मरहूम वालिदैन के इसाले सवाब के लिए आप कुर्बानी कर सकते हैं, अपने मरहूम रिश्तेदारों के लिए कर सकते हैं। अल्लाह ने नवाजा है तो 4 यारों के लिए भी उनके इसाले सवाब के लिए करें, पंजतन पाक के इसाले सवाब के लिए करें। अब ये देखिए ना कि आप उनके इसाले सवाब के लिए कुर्बानी कर रहे हैं और वो गोश्त किसी मुसलमान के घर में भी जा रहा है, तो सुभान अल्लाह, उसकी दुआएं अलग मिल रही हैं, बुजुर्गों का फैजान अलग मिल रहा है। तो अगर मेरी रकम का इन दिनों में इतना बेहतरीन इस्तेमाल, जरा गौर करें ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो अपना बेटा कुर्बान करने का हुक्म दिया गया था। हमसे तो इतना बड़ा इम्तिहान नहीं लिया जा रहा, हमें तो चंद रुपए हैं अल्लाह की राह में खर्च करने हैं। तो बहुत सौ को अल्लाह ने बहुत नवाजा है। तो जनाब, इस बार अपनी कुर्बानी न सिर्फ हमें खुद दावत इस्लामी के साथ करनी है, बल्कि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इस बात पर इनकरेज करना है कि दावत इस्लामी वालों के साथ कुर्बानी करें। और इंशाअल्लाह, अच्छा, जो पाकिस्तान से दूर रहते हैं और खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, दे नो वेरी वेल द कंडीशन ऑफ पाकिस्तानीज नाउअडेज, जो यहाँ पर महंगाई का हाल है, जो यहाँ पर लोगों की मुश्किलात का हाल है। आप समझ सकते हैं कि लोग कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं, जो नॉर्मल और मीडियम क्लास के लोग हैं। तो अब आप सोचें कि उनके घर में गोश्त और कुर्बानी कैसे हो सकेगी इन दिनों में। तो अगर हम दावत इस्लामी के साथ इंशाअल्लाह जब ये कुर्बानी करेंगे तो बहुत सारे आशिकान रसूल के घर में जो है कुर्बानी का गोश्त पहुंच जाएगा। ये याद रहे कि ये हमारी शरई एहतियात है कि हम ये जुमला नहीं कह रहे कि जनाब आपकी कुर्बानी का गोश्त गरीबों में तकसीम होगा। हाँ, मेजॉरिटी गरीब ही होते हैं, लेकिन हमने एहतियातन हमें दारुल इफ्तार नहीं, चूंकि हम ये सारा काम शरई रहनुमाई के साथ ले रहे हैं, तो हमारे दारुल इफ्तार की हमें रहनुमाई है कि जनाब कुर्बानी जो है वो आपने दावत इस्लामी के साथ करनी है और उसका जो गोश्त है वो आशिकान रसूल में, मुसलमानों में तकसीम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आपने भरपूर इंशाल्लाह साथ देना है हमारा। जी सही, सब कुछ फरमाना चाहेंगे? एक मैसेज आएगा, और वालिदैन हयात हों तो उनके लिए भी कुर्बानी कर सकते हैं? जी जी, वालिदैन हयात हों और तो फिर तो उनके नाम की कुर्बानी बिल्कुल होनी चाहिए, और अगर वो साहिब इस्तिताअत हैं तो उन पर तो वाजिब हो जाएगी कुर्बानी। लेकिन अच्छी बात है कि घर में अगर कोई शख्स है और अपने घर के बड़ों के लिए भी कुर्बानी करना चाहता है, बच्चों के लिए भी करना चाहता है, तो बेहतर यह है कि जिस जिसके बालिग के नाम की कुर्बानी वो कर रहा है उनको एतमाद में ले ले कि इस बार आपकी कुर्बानी मेरी तरफ से मैं कर रहा हूं। उनकी इजाजत हो जाएगी तो फिर उनकी कुर्बानी भी हो जाएगी। ऐसा ना हो कि उन्हें पता ही नहीं है और आप उनकी कुर्बानी कर रहे हैं, तो फिर उनको अपनी कुर्बानी भी अलग से करनी होगी। और अगर वालिदैन दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए भी ईसाले सवाब के लिए कुर्बानी की जा सकती है। इंशाल्लाह उनको कब्र में सवाब का तोहफा मिलेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, पाकिस्तान में तो दावत इस्लामी कुर्बानी की खाले भी जमा करती है और ये बहुत बड़ी नेकी है कि अच्छा बाज़ औक़ात हम थोड़ी सी तवज्जो देते ना तो हमारे आस पड़ोस में, हमारे खानदान में बहुत सारी कुर्बानियां हो रही होती है। हमें सिर्फ कहना होता है कि ये कुर्बानी की खाल दावत इस्लामी को दे दें, क्योंकि दावत इस्लामी का तारुफ करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। पूरी दुनिया दावत इस्लामी को जानती है, पाकिस्तान वाले तो ज्यादा जानते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें और हमारी कुछ जबान चलाने से, थोड़ी सी कोशिश करने से 25, 50, 100 खाले हो जाएं और उसके जरिए माशाल्लाह एक अच्छी अमाउंट दावत इस्लामी तक पहुंच जाएगी, तो ये हमारे लिए अल्लाह ने चाहा सदका जारिया बन सकता है। बल्कि एक और चीज भी हो सकती है सही साहब, जो लोग पाकिस्तान में नहीं है, उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं। अच्छा, आपने वहां से यूरोप से, यूके से, अरब इमारात से या अफ्रीका से कुछ कुर्बानी के हिस्से तो भिजवा दिए, मगर ये भी तो हो सकता है कि आप अपने रिश्तेदारों को फोन करें, मैसेज करें कि भाई इस बार कुर्बानी की खाल आपने दावत इस्लामी को देनी है। आपने सिंपल ये करना है, उनसे एग्री करवाकर वो मान जाए तो उनका फोन नंबर और एड्रेस आप हमारे फैजान ऑनलाइन एकेडमी का जो हेल्पलाइन नंबर है वहां दे दे। वह इंशाल्लाह हमारी टीम खुद उनसे राब्ता करेगी और इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल उनसे जाकर हम वो उनकी कुर्बानी की खाले भी कलेक्ट कर लेंगे और उसका सवाब भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप बैठे बाहर होंगे और कुर्बानी की खाले यहां जमा हो रही होंगी। मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ जिम्मेदारान जो हैं वो जब हज पे जाते हैं और उनका बड़ा शौक होता है कुर्बानी की खालों का, तो वो वहां से भी मैसेजेस कर रहे होते हैं, वहां से भी कॉल कर रहे होते हैं कि भाई आपकी कुर्बानी की खाल। अच्छा, वो उनको नहीं पता होता वो बाहर है, तो यहां वाला जिसकी घर की कुर्बानी हो जाती है वो उनको मैसेज करता है भाई मेरी खाल रेडी है, तो वो मक्का पाक से जिम्मेदार को कहता है जल्दी उस घर पे जाओ, जाके खाल उठा लो। तो ये जज्बा है ना, कि जज्बा ये है कि जनाब